अगर एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हां, हम और आप जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जा रही है, क्योंकि राजस्थान में 1 2 3 नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की मासूम को 5 दिनों तक नोच डाला। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक। यह सोचकर डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, नफरत हो रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं मैं आपको, उससे आपको घिन आएगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ है, यह शहर के बीचों बीच हुआ है, होटलों के कमरों में, जहां रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ था, सीसीटीवी था, सब था, बस इंसान नहीं थे। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर तक छोड़ देंगे कहकर बैठाने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर बेच दिया, जैसे मंडी में बकरा बिकता है। और खरीदने वाले कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े लिखे, इज्जतदार कहलाने वाले लोग। 5 दिन तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे। वो चिल्लाती रही। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची के चीखे कमरे से बाहर ना जाए। सबसे बड़ी बात जानते क्या है? 32 लोगों से नोचे जाने के बाद वो बच्ची जिंदा है, जिंदा है शरीर से, लेकिन आत्मा मर चुकी है, क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ हंसी, मां की गोद, सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों के लूटे जाने से खत्म हो गया। और सबसे दुखद जानते क्या है? हमारा आपका रवैया, क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीतने पर सड़कों पर आते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटलों में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर भी आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना किसी प्राइम टाइम में चीख पुकार मच रही है, किसी टीवी चैनल पे आपको यह खबर नहीं दिख रही होगी, सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मचा रहा। और ये इस खबर का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज ये चुप्पी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी शहर में हो सकता था, हमारे आपके अपनों के साथ हो सकता था। और इसलिए इस विषय पर शोर मचाना जरूरी है, इस विषय पर सवाल उठाना जरूरी है, इस विषय पर विरोध जताना जरूरी है, सरकार को जगाना जरूरी है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत आबरू कब रुकेगी। क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है, हर दिन, और अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। अगर महिला अपराध केसेस की बात की जाए वो तो लाखों में है, और उसी में से एक केस 18 जून की रात को हुआ था। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर, और यह खबर बड़ी तकलीफ दे रही है मुझे, बहुत 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 तकलीफ दे रही है, दिल टूट पड़ा है। 18 जून की रात 10:30 बजे श्रीगंगानगर एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती है, मेरी बहन करती। एक ई रिक्शा रोका, बैठ गई, उसी पल में उसकी जिंदगी बिक गई। वो रिक्शा घर नहीं गया, वो गया एक होटल, और वहां उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती, धड़कती, रोती बच्ची का सौदा, जैसे कबाड़ बिकता है। सोच कर देखिए, उस लड़की का रेट लगाया गया होगा, मोल भाव हुआ होगा, और वो बच्ची कुछ पता नहीं होगा, वो इंतजार कर रही हो कि रिक्शे वाले भैया बस आ रहे हैं अंदर होटल से। उसी कीमत लग रही थी, और उसके बाद उसे अंदर बुलाया गया, और फिर वो 5 दिन शुरू हुए। 18 से 22 जून 4 होटल, एक कमरे से निकालो दूसरे कमरे में, एक दरिंदा जाए, दूसरा आए, दूसरा जाए, तीसरा आए, तीसरा जाए, चौथा आए, 5वां आए, 6ठा आए, 7वां आए, 8वां आए, 19वां आए, और फिर 32 लोग आए।
आप 1 से 32 तक गिन के देख लो, आपको समय लग जाएगा। उस बच्ची ने 32 लोगों को सहा है 5 दिनों तक 4 अलग अलग होटलों में। घिन आ जाती है अंदर से। जब वो दर्द से तड़पती तो दवा नहीं, मां नहीं, डॉक्टर नहीं, उसको शराब डाल दी जाती है ताकि शोर ना मचा पाए, बेहोशी की हालत में रहे और ये लोग उसकी इज्जत लूटते रहे। 22 जून को पुलिस ने निकाला, 5 दिन बाद, 120 घंटे बाद, हर घंटा मौत से लंबा। वो रिक्शे वाला सर ड्राइवर नहीं था। हम तो सोचकर परेशान है कि उसके घर में भी उसकी बहन होगी, बेटी होगी, उसकी मां होगी, उसकी बीवी होगी, फिर भी उसने बेच दिया पैसे के लिए। कितना सस्ता है इंसान। कल को हमारी आपकी बेटी किसी रिक्शे पर बैठी, क्या भरोसा कर पाएंगे। और असली गंदगी इस क्राइम में सिर्फ 32 दरिंदों की नहीं, ये पूरी मंडी थी। उस मंडी में हर किसी का हिस्सा बना था। रिक्शे वाले का जिसने बेचा, मालिक जिसने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला, स्टाफ जिसने चादर बदली, बच्ची की वो सूजी आंखें देखी, मुंह फेर लिया। 4 होटलों में 5 दिन तक एक बच्ची गड़गड़ाती रही। एक आदमी 100 नंबर नहीं मिला पाया। सबकी जेब में फोन था, लेकिन शायद जमीर किसी के सीने में नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा जेब में जाए तो कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, और ये हवस से भी गंदी बीमारी है, लालच है। अरे जानवर भी बच्चे की चीख पर कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन इंसान तो लाश बन गए। आप सोच कर देखिए, 5 रातों में जब सब सो जाते होंगे, वो बच्ची छत की तरफ देखकर क्या सोचती होगी? यही ना कि उसकी मां उसे ढूंढ रही होगी, उसका बाप खोज रहा होगा, भाई बहन परेशान होंगे। अपने ही शहर में उसके साथ 32 लोग खेल रहे थे 120 घंटे तक। और यह सिर्फ 32 दरिंदों का कसूर नहीं है। अगर आप इसके जिम्मेदारी की बात करेंगे तो यह पूरे सिस्टम का कसूर है। वो पुलिस जो होटलों की चेकिंग के नाम पर रजिस्टर पर दस्तखत करके चली आती है, वो समाज, हम आप, जो हर मंच से बेटी बचाओ, लेकिन जब असली बेटी चीखती है तो हम कान बंद कर लेते। और कान बंद कर रखा है ना, तभी तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, तभी तो किसी शहर में कोई विरोध नहीं है, वरना तो हर कोई अपना तमाशा लिए सड़क पे नाच रहा है। आप लगा दीजिए, आप जेसीबी से गड्ढा खोदिए, 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे। क्रिकेट मैच लगा दीजिए, लाखों आ जाएंगे। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ है, राशन की लाइन के बाहर भीड़ है, हीरो के लिए भीड़ है, सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ है, लेकिन इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई सड़क पर नहीं आया, तब भी जब यह खबर बाहर आ गई। इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा अपराध अकेला नहीं होता, इसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा सिस्टम चुपचाप होता है, क्योंकि हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। जब जघन्य अपराध होता है तब हम और आप परेशान होते हैं, वरना तो हर दिन में 80 लड़कियां को रेप होता है। हर दिन 80 लड़कियों का रेप होता है। हाँ ठीक है, खबर आई, एक्शन शुरू हुआ है, मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, रिक्शा ड्राइवर, ये सब गिरफ्तार हो रहे हैं। कहा जा रहा है बुलडोजर चला देंगे। लेकिन भैया रुको, बुलडोजर दीवार गिराता है, दरिंदगी नहीं। वो होटल गिराए भी किस नाम पर? अवैध निर्माण। अवैध थे इसलिए गिरा दिए, मतलब पहले से वो गैर कानूनी थे, सालों से धंधा चल रहा था, तब सिस्टम चुप बैठा था। आज अवैध बोलकर गिराया है जब 13 साल की बच्ची की जिंदगी को मलबा बना दिया गया। ये इंसाफ नहीं है, ये अपनी नाकामी पर डाला गया तिरपाल है। क्योंकि इमारत तो 6 महीने में फिर खड़ी हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची का बचपन कौन सा ठेकेदार बनाएगा? और आप खुद सोच के देखो यार, जो होटल कल तक अवैध पता ही नहीं था, वो आज गिराया गया तो ये खाना पूर्ति नहीं तो और क्या है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? इस देश में पॉक्सो कानून बच्चों को बचाने वाला बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून है लेकिन दरिंदा डरता नहीं है। क्योंकि पॉक्सो कानून कागज पर तो शेर है, जमीन पर ढेर है, और अगर ना ढेर होता तो 13 साल की बच्ची को 32 लोग 5 दिनों तक 120 घंटों तक 4 होटलों में उसी के शहर में नोच कर नहीं खाते, उसके मुंह में दारू पिलाकर उसे बेहोश करके उसके साथ ये नहीं करते। और अगर ये कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इन दरिंदों को पॉक्सो का डर नहीं है। और जानते क्यों नहीं है? क्योंकि अदालत में पॉक्सो के लाखों केस चढ़ रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और हर तारीख पर वो बच्ची भरी अदालत में खड़ी होकर अपना जख्म दोबारा फाड़ती है।
अजनबियों के सामने बार बार। फास्ट ट्रैक कोर्ट, नाम फास्ट, चाल घोंगे वाली है। दरिंदे जमानत लेकर बाहर, फिर उसी गली में सीना तान कर डर के मारे। कई बार तो माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। ये हमारा इंसाफ है। जब साल 2012 में निर्भया हुआ था, तब देश ने उम्मीद की थी कि शायद अब इस देश में दोबारा निर्भया नहीं होगा, क्योंकि तब देश मोमबत्तियां लेकर निकला था, कानून की बातें हुई थी, भाषण दिए गए थे। लेकिन सच यह है कि हर रोज 80 लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है। हर बार नई बच्ची, नया शहर, नई खबर।